हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और हम तो ये जो वीडियो बनाते हैं मतलब रिएक्शन चैनल वाले, उन पे इतने सारे ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। मतलब ये जो जितने भी व्लॉगर्स बने हुए हैं, इन्होंने अपनी एक टीम जो तश्कील दी है, वो इस वक्त जो उनके निशाने पर और तनकीद का निशाना जिनको बनाया जा रहा है, वो रिएक्शन विद माय ब्लॉग और अली मदर है। उनके खिलाफ इस कदर इन्होंने टोले ने आत उठाई हुई है ना, कहते हैं ना, आत उठाई हुई है इन टोलों ने। और इनकी जो लैंग्वेज है आप चेक करें जाके। अली मदर को जो कहा जाता है ना कि इनकी उम्र देखें और इनकी लैंग्वेज चेक करें, तो ये व्लॉगर जाकर अपने टोले की उम्रें देखें और उनकी लैंग्वेज देखें कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अली मदर ने तो कभी ऐसी कोई घटिया गुफ्तगू नहीं की आज तक। रिएक्शन विद माई व्लॉग ने कोई अपनी मतलब निचले दर्जे की कोई लैंग्वेज नहीं दिखाई है इस टोले की तरह। ये टोला तो लगता है पता नहीं कहाँ से उठकर आ गया है यूट्यूब के ऊपर। और इन्होंने दो ही खवातीन को टारगेट बनाया हुआ, तीसरी को भी बनाते हैं ये, अस्मा जी को। लेकिन अस्मा जी को थोड़ा कम बनाते हैं उनको भी हमसे बहुत बदतमीजी, निचले दर्जे की, निचले लेवल की बातें करते हैं उनके साथ भी ना। जो जो इनका अपना दर्जा, जो ये जिस तबके से ये ताल्लुक रखता है, ये टोला जिस निचले दर्जे का ये टोला है, जहां से ये उठकर टोला है, वहां पर इसी किस्म की गुफ्तगू की जाती है, बड़ों के साथ भी और छोटों के साथ भी। मतलब यहाँ पर इनकी जो लैंग्वेज है इस वक्त गैरत, बेगैरत, बेशरम, और इनके नाम इन्होंने रख दिए हैं अजीब व गरीब। तो मैं इन व्लॉगरों से यहाँ ये पूछती हूँ कि आप लोगों के जब नाम रखे जा रहे थे, आप लोग खुद भी यहाँ आकर बदवाएं दे रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे कि भाई ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ये हमारे खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, हमारे नाम रखते हैं, हमें न जाने क्या क्या कहते हैं। तो अब आपका जो ये टोला है, लीगल टोला, मैं इसको इलीगल टोला ही कहूंगी, लीगल टोला नहीं है ये, इलीगल ही टोला है ये। इसको मतलब जितने भी ये व्लॉगर, इनको नजर नहीं आ रहा कि ये टोला किस कदर बदतमीजी कर रहा है। और इनको जो ये व्लॉगर्स, इनके दिल को दिली सुकून महसूस हो रहा है, तो फिर ये खुद करा रहे हैं ना ये इनसे। इनकी इतनी तो जुर्रत नहीं हो सकती कि ये इस कदर निचले लेवल पे चले जाएं कि गैरत, बेगैरत, बेशरम, बेहया जैसे वर्ड ये इतनी आसानी से बोल रहे हैं। इन दो खवातीन, मतलब तीन खवातीन को, अस्मा भी इसमें शामिल है, और ये मुंतहा का जो चैनल उड़ गया उस पर भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इनके साथ सही हुआ है और ये मुंतहा के साथ साथ इन सब के चैनल उड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुराई को लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, एक ना एक दिन तो बुराई खत्म होगी। तो शुरुआत मुंतहा के चैनल से हो गई है, बारी बारी इन सब के चैनल उड़ा दिए जाए। तो ये टोला यहाँ पर इस बात की भी तशरीह कर रहा है, इस बात की भी निशानदेही कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्लॉगर और ये टोला मुलविस है मुंतहा के चैनल उड़ाने में। मुंतहा के साथ जो ज्यादती हुई है, ये जो अपनी बातों से इन्होंने यहाँ पर आकर बता दिया है, इशारा दे दिया है कि हमने ही ये चैनल उड़वाया है और कर सकते हो तो कर कर कुछ दिखाओ, और अब बारी बारी आप सबके चैनल हम उड़ा देंगे किसी न किसी तरीके से। तो ये तो पक्का हो गया कि इन व्लॉगरों का और इन टोले वालों का ही, ये जो इलीगल टोला बैठा हुआ, इन्हीं ही का काम है। ये जो मुंतहा का चैनल सफाई हस्ती से इन लोगों ने मिटाया और आकर ये जश्न मना रहे हैं और कह भी रहे हैं, साफ साफ कह भी रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ मुंतहा का चैनल हैक कर लिया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं शामिल है इस साजिश के अंदर, इस कारकर्दगी के अंदर। ये जो भी हुआ है इनका कहीं ना कहीं लिंक है इस काम में। ये जो हैक हुआ ना चैनल, इस इन लोगों का ही इससे लिंक साबित होता है, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से इतराफ जुर्म किया कि बहुत अच्छा हुआ और अब इन सबके चैनल भी हैक कर लिए जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि बुराइयों का खात्मा हो जाए। जबकि ये अपनी बुराइयों के बारे में नहीं सोच रहे कि इनकी जो लैंग्वेज है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किस माहौल में रहते हैं और किस माहौल से ये निकलकर ये यूट्यूब चैनल पर आकर बैठ गए हैं। ये छुपे हुए रुस्तम थे,
ये लगते थे कि बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत तमीज तरीके से ये सामने वाले से मिल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल ने इनका पोल खोल दिया कि दर हकीकत इनकी असलियत यही है, जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये रियल में यही है, रियलिटी इनकी यही है, जो ये यहाँ आकर अली मदर अस्मा और रिएक्शन विद माई ब्लॉग को निशाना बना रहे हैं, किस कदर निचले लेवल की ये यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आप खुद आइडिया लगा लें कि ये किस माहौल से उठकर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और ये किस एरिया के हो सकते हैं। ये यहाँ पर इन लोगों को कह रहे हैं ना किस एरिया से ये औरतें ताल्लुक रखती है, तो ये अपने बारे में कौन सी राय रखेंगी कि ये किस एरिया से आई है कि जहाँ पर इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है, कि जहाँ पर बड़ों से इतनी बदतमीजी की जाती है, छोटों से इतनी बदतमीजी की जाती है, इनकी गुफ्तगू का कोई लेवल ही नहीं है। मतलब जो एक गिर जाती है ना, जो सतह बिल्कुल गिर जाती है, उस लेवल से भी ये और नीचे जा चुके हैं। मतलब इस किस्म की गुफ्तगू तो वही लोग कर सकते हैं जिनको पता ही नहीं होता इज्जत के बारे में कि किसकी किस किस कितनी ये जिल्लत और रुसवाई कर रहे हैं, कितनी इंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इनका भी कसूर नहीं है, ये इसी तरह के लोग हैं, इनके घरों में इसी तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। जो ये जब आकर यहाँ पर बोल रहे व्लॉगर है जो, उनके घरों में तो ऑलरेडी ऐसा ही माहौल है, तो वो खुश हो रहे हैं, उनके दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है, उनके दिल को बहुत मतलब कहते हैं ना ठंडा ठार शरबत पी के जो इंसान गर्मी से आए और वो पिए, तो वो फीलिंग आ रही है उन लोग व्लॉगरों को कि भाई ये हमारी जो ये टोला हमने तश्कील दिया है, ये इलीगल टोला जो हमने बनाकर यूट्यूब पर बिठाया है, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है। वो खुद व्लॉगर भी अपने दिल की आग ठंडी करते हैं और इनको भी कहा हुआ है कि आप लोग भी इन 3 औरतों की मट्टी जलील करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। वो देखे अपना काम जारी हो, सारी इन तीनों का, अस्मा का भी, रिएक्शन विद माई ब्लॉग का भी, अली मदर का भी, वो तो इस मौजू पे गुफ्तगू भी नहीं करती है कि ये उनको किस किस्म की बातों से नवाज रही है, कैसे कैसे उनके नाम इन लोगों ने रख दिए हैं, उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ये अपनी जेब मिटा रहे। और दरअसल हकीकत ये है कि ये इन व्लॉगरों के नाम ले लेकर, इनकी तस्वीरें लगा लगा कर अपने व्यूज हासिल कर रहे हैं, व्लॉगरों की कर रहे हैं मट्टी पलीत। क्योंकि जब ये आकर यहाँ पर इन लीगल रिएक्शन देंगे तो ला महाला इन जो व्लॉगर हैं इन पर भी ये 3-4 खवातीन यहाँ पर रिएक्शन देंगी, ऐसा रिएक्शन देंगी कि मट्टी पलीत होकर रह जाएगी इन व्लॉगरों की। तो व्लॉगर खुश ना हो, व्लॉगर अपनी यहाँ पर मट्टी पलीत करवा रहे अपनी इलीगल टीम के जरिए, ये खुश हो रहे हैं कि हम इनको कहलवा रहे हैं, जबकि चले आप तो कहलवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के घरों की असलियत यहाँ पर रखी जा रही है। आप लोग इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं कि किसी ने ख्वाब में भी शायद ना सोचा हो कि आपके घरों में ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि भाई वो जब इतना कोई जलील होगा तो वो भी आप उन इलीगल टोले का कोई कसूर नहीं है, वो आप लोगों ने बिठाया। वो तो अपने व्यूज हासिल करने के लिए हर सतह से नीचे चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए। तो वो इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करना अपना फन समझ रहे हैं, अपना टैलेंट समझ रहे हैं, जबकि ये टैलेंट नहीं है। ये व्लॉगर कहते हैं ना कि रिएक्शन चैनल वाला अपना टैलेंट दिखाएं, तो आप अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं ये इलीगल टीम वाले कि आप लोगों का ये टैलेंट है, आप बड़े छोटों की ये इज्जत करते हैं अपने घरों में, तब तो आगे यूट्यूब के ऊपर भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ इन व्लॉगरों को कि आप अपनी मिट्टी खूब खराब करवाएं, इनके जरिए खुश ना हो। उनकी असलियत यहाँ पर नहीं रखी जा रही, आपके इलीगल टोले की असलियत यहाँ पर नहीं रखी जा रही, आप व्लॉगरों की असलियत यहाँ पर रखी जा रही है। आप अपने खानदान में कैसे चलेंगे, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में किस तरह उठेंगे बैठेंगे, आप लोगों की चाहे वो रिएक्शन चले वाले झूठ बताएं या सच बताएं, बताएंगे ना, जब जाहिर है कोई इतना जलील होगा तो वो भी कोई इतना कुछ तो रिएक्शन देंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्शन दिया ही नहीं जा रहा। यहाँ पे तो आपकी इलीगल टोले की वजह से लड़ाइयाँ चल चुकी हैं, तो फिर आप व्लॉगर जलील हो रहे हैं। और मतलब कहते हैं ना, जो आग जल रही हो तो राहगीर भी चलता हुआ हाथ सेक लेता है, तो आप लोगों की वो मिसाल हो गई है कि आप लोग अपने खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे,
क्या आप लोगों की ये असलियत रिएक्शन चैनल वाले बता रहे हैं? तो आप लोग अगर अपनी इलीगल टीम को टोकें रोकें तो शायद आप पे हल्के हो जाए रिएक्शन, तो फिर आप लोगों की असलियत यहाँ पर रखी जाएगी, क्योंकि दरअसल असलियत जो आपके लिए बताई जा रही है, रिएक्शन चैनल वाले जो बता रहे हैं इन ब्लॉगरों के बारे में, वही हकीकत है। तो वो हकीकत जब खुल रही है ना उनकी, तो उन्होंने अपना इलीगल टोला आगे कर दिया कि हम तो कुछ कहेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर हमें अनसब्सक्राइब करेंगे, आप लोग जाके इन 3-4 खवातीन को जलीलो ख्वार करें ताकि हमें सुकून मिले। तो भाई इस तरह कुछ नहीं होता है, अच्छे घरों में इस तरह की तरबियत होती ही नहीं है जो आपका इलीगल टोला दिखा रहा है इस वक्त। तो बस क्या किया जाए, आप लोग भी अपना काम जारी और सारी रखें, हम लोग भी अपना काम जारी और सारी रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट भी अच्छे अच्छे कीजिएगा कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। अल्लाह हाफिज।